कैसा माहौल लगा? आप राजस्थान से आए, बीकानेर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यहाँ पे क्या माहौल लगा? तो मेरिट की पहले बातें करते हैं कि कितने नंबर आए आप लोगों के उस CUET MBA एग्जाम में कि आपने यहाँ पे BHU में आपको मिल गया? IIM वगैरह में भी है, वो भी होता है, लेकिन वो सेक्टर में एक BHU एक ब्रांड है, यहाँ से मतलब बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाता है। अच्छा, और ये एग्रीकल्चर से MBA करना हो तो हमें भारत में, इंडिया में कहीं और भी कहाँ जाना चाहिए? सबसे बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है? क्या बोल रहे थे भाई साहब आप? मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। एग्री बिजनेस करके ढेर सारे कोर्सेज खुले हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज खुले हैं जिससे ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज हम बातें करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की, जिसमें मास्टर्स क्या कोर्स है आपका? मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट, क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक वर्मा नाम है। अच्छा, MBA इन एग्री बिजनेस, बढ़िया है। हाँ एकदम बढ़िया है, आगे के लिए प्लेसमेंट के लिए और बहुत बढ़िया है ये। लगभग मिनिमम प्लेसमेंट 8-10 लाख रुपए होता है यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? विकास बिश्नोई, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, ये जो MBA इन एग्री बिजनेस करने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आप लोग ने पहले कहाँ पढ़ा है, किस कोर्स से पढ़ा है? BSc इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, 4 साल का मतलब BSc कोर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, तब हम एप्लीकेबल हैं। हाँ तभी 4 एप्लीकेबल साल है। प्लस सेमेस्टर वाइज होने चाहिए, वो क्रेडिट बेसिस पे 4 साल का 8 सेमेस्टर की डिग्री होनी चाहिए। 8 सेमेस्टर की डिग्री, हाँ। यहाँ पे तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गया, तो हम एप्लीकेबल हो गए। हाँ, नहीं कई लोग होते हैं जिनकी 3 साल की BSc की डिग्री होती है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। नहीं हो पाते हैं? नहीं। क्या कोर्स है ये कोर्स क्या है? MBA इन एग्री मास्टर बिजनेस डिग्री है, PG डिग्री है। क्या पढ़ाया जाएगा इसमें आपको? इसमें एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और मतलब खुद को डेवलप करने की होगी स्किल्स कितनी भी हो। बेसिकली भैया जैसे ये है, बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो एक डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये उसके अंदर चल रहा है ये प्रोग्राम। तो अब तो शायद 10-12 साल हो गए मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को चलते हुए। इंट्रोड्यूस हुए 10-12 साल हो गए। हाँ, इस कोर्स को चलते हुए स्पेसिफिकली BHU में, और बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवा रही हैं इस तरह का कोर्सेज। IIM वगैरह में भी है, वो भी होता है, लेकिन वो सेक्टर में एक BHU एक ब्रांड है, यहाँ से मतलब बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाता है। अच्छा ब्रांड है। हाँ। आपने BHU के बारे में, पहले ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है वैसे आपका? ग्रेजुएशन राजस्थान से हुआ है। आपका भी राजस्थान? जी, राजस्थान से हुआ है हमारा। राजस्थान यूनिवर्सिटी या सिंपल किसी? राजस्थान बीकानेर यूनिवर्सिटी हमारी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बीकानेर यूनिवर्सिटी, जी। कैसी यूनिवर्सिटी है वो? एकदम अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। किस कोर्सेज की पढ़ाई होती है? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है वो, सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर, BSc MSc PhD सारे एग्रीकल्चर की होती है। अच्छा, रिसर्च तक वहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ। पढ़ाई होती है। एग्री बिजनेस 2022 में आप लोगों ने एडमिशन लिया BHU में, CUET के थ्रू हुआ था क्या? हाँ, CUET के थ्रू हुआ है। तो सिलेबस क्या पूछा गया, क्या तैयार करके जाएंगे तो हमारा MBA इन एग्री बिजनेस CUET वाला निकल जाएगा? BSc के 4 साल के जो कोर्स है वो सारा वही बेसिक उसी के रिलेटेड आता है सारा कुछ। अगर कोई ऐसा लड़का है जो BSc के सारे कोर्सेज को भूल गया है, स्किप कर गया है, तो कोई बुक सजेस्ट करेंगे या कुछ? नेमरा सुंडा जो जनरल एग्रीकल्चर की बुक है वो पढ़नी चाहिए अच्छे से, तो उससे आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक एग्रीकल्चर आता है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। उसके बाद एग्जाम क्रैक होने के बाद में इंटरव्यू की प्रोसेस होती है और ग्रुप डिस्कशन होता है। अच्छा, 2 प्रोसेस वो और होगी, उसके बाद सिलेक्ट होगा, फाइनल मेरिट निकलेगी, उसके बाद एडमिशन होता है। तो मेरिट की पहले बातें करते हैं कि कितने नंबर आए आप लोगों के उस CUET MBA एग्जाम में कि आपने यहाँ पे BHU में आपको मिल गया? मेरे तो 214 मार्क्स थे। 214 पे हो जी। गया। और आपका सर? मेरे 285 मार्क्स है। 285 आउट ऑफ 400। आउट ऑफ 400, मतलब इतने नंबर लाने पे BHU मिल जाएगा? मिल जाएगा लगभग कैटेगरी वाइज लगभग जनरल को 240 प्लस आराम से मिल जाएगा। आराम से मिल जाएगा। आराम से। अगर आपके 250 प्लस स्कोर है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपका ज़रूर हो जाएगा। कितनी सीट है टोटल यहाँ पे एग्री बिजनेस MBA वाले में? 32 सीटें हैं और इंटरनेशनल सीटें अलग है। अब हमारे एडमिशन में 32 तो यहाँ इंडियन है और 1 नेपाल से है इंटरनेशनल सीट। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट लगभग 24 देशों से, 24 कंट्रीज से लोग BHU में पढ़ने आते हैं, इंक्लूडिंग जापान एंड अमेरिका, जर्मनी, एवरीथिंग। यार जो भी आपको बढ़िया कंट्रीज लगते हैं ना, दिमाग पे हमेशा चलते रहते हैं न्यूज़ में, वहाँ के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। कैसा माहौल लगा? आप राजस्थान से आए, बीकानेर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यहाँ पे क्या माहौल लगा? ये माहौल अच्छा है, रेजिडेंशियल बहुत अच्छा है, मतलब यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी ठीक है। जी, अभी तो बाकी अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, 10-15 दिन हुए हैं मैं तो ज्वाइन किए हुए। कई लोगों को अफसोस होने लगता है कि अरे यार BHU बाहर से सुने थे तो बहुत बढ़िया ऐसी वीडियोस देखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे आए तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पे ओनली सिर्फ खाने की दिक्कत आ रही है, और तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उससे तो काफ़ी अच्छी है ही है। इस चीज़ का तो फ़ायदा अच्छा है ही है, क्योंकि ये सेंट्रल वाइज है,
तो टॉप ब्रांड में आती है, BHU का नाम है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो BHU बोलेंगे, इतने से हमारा 50% काम हो जाता है। खाने का क्या व्यवस्था है जो खराब है? खाने की मतलब फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। अगर किसी को हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है तो उसको बाहर खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब कॉस्टली खाना पड़ रहा है उसके लिए। खाना रूम भी बढ़िया से नहीं मिल पाता और ऊपर से न्यू स्टूडेंट आते हैं बाहर से, तो इसी कारण हम BHU से डर जाते हैं। तो हॉस्टल में कौन सा बहुत बढ़िया खाना मिलता है, पता किया आपने, खाया कभी? हॉस्टल में खाना बढ़िया मिलता है, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को हॉस्टल अलॉट ना हुआ और वो बाहर रह रहा हो, कहीं पे लंका गेट पे रह रहा हो, हैदराबाद साइड रह रहा हो, तो वो वापस आके हॉस्टल में नहीं खा सकता खाना। तो यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पे आएगा, तंग हो जाएगा फिर वो आते जाते। फॉर एग्जाम्पल बाहर खाना मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक क्लासेस रहती हैं हमारी, दिन में 1 घंटे का ब्रेक मिलता है 1 बजे से 2 बजे तक का। तो हम जो हमारा कैंपस है इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से खाना खा के जाते हैं, उसमें 1 घंटा निकल जाता है आराम से। 5 बजे फ्री होते हैं, हैदराबाद गेट पे मेरा रूम है अभी, तो 5 बजे फ्री होने के बाद 5:30-6 बजे तक रूम पे पहुँचते हैं, वहाँ जाके चेंज वगैरह करते हैं, 7-7:30 हो जाते हैं उसमें। फिर वापस खाने के लिए दौड़ के आना पड़ता है यहाँ पे, 9-9:30 बजे तक यहाँ से खाना वाना खा के फिर फ्री होके जाते हैं। तो वो पूरा दिन उसी में निकल जाता है काइंड ऑफ। मतलब जिनको हॉस्टल नहीं मिला। जी। अच्छा, कितने लोग MBA में सीट कितनी बताई आपने, पूरी सीट कितनी थी? 33 हैं वैसे टोटल 33। स्टूडेंट्स हम। और कितने लोगों को उसमें से हॉस्टल मिल जाता है? देखिए उसमें 7 गर्ल्स है और बाकी 25 एक बॉयज है, तो Boys लगभग हैं। 13 जनों को मिल गया है हॉस्टल। नहीं, ज़्यादा को मिल गया है। ज़्यादा को मिल गया। ना अच्छा ठीक है, जितने लोगों को मिला, जितने लोगों को नहीं मिला, उन लोग कहाँ रहते हैं? जैसे आप हैदराबाद गेट पे रूम लेकर के बाहर रहते हैं, कितना खर्चा आ रहा है? मेरा भैया वैसे बताऊंगा तो अभी आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 12,000 प्लस पड़ गया मेरा अभी तक 10-20 दिनों का कितना ज़्यादा पैसा लग गया है अभी। अभी शायद ये सेटअप करने में आपको समय एवरेज, लगा। हाँ अभी सेटअप सेटअप करने सारा में कुछ हालांकि बाहर मैं लिया है तो सारा कुछ सामान लाना पड़ेगा, गेंद सब कुछ चीजें लानी पड़ती है। भी नया लाना है, गद्दे वगैरह वो सबका भी खर्चा हुआ इस महीने, तो इस वजह से वो ज़्यादा हो गया। बाकी मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार रुपये इनफ होंगे आपके मंथली खर्चे के लिए। अच्छा, और आप लोग बोल रहे थे कि जो बाहर रहते हैं डेलीगेसी स्टूडेंट, मतलब एक हॉस्टल होते हैं, एक डेलीगेसी होते हैं, हाँ। खाना खाने की बहुत प्रॉब्लम है, तो कैसे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है? कुछ इसका है जुगाड़ आप लोगों के पास जो हमको बताएंगे आप? मतलब इसके लिए कोई बाहर देसी टाइप से अगर ढाबा टाइप सिस्टम चले जिनमें मतलब ज़्यादा कॉस्टली खाना ना बने तो स्टूडेंट के लिए वो अच्छा होगा। क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनमें खाना बहुत महंगा है, तो स्टूडेंट के लिए है नहीं, सफिशिएंट नहीं है, उतने पैसे लगा नहीं सकता स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एग्रो कैफे खोला गया है जो VT के बगल में। एग्रो कैफे में सिर्फ अब समोसा और चाय इतना कुछ मिल रहा है, वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है इस खाना time। नहीं मिल रहा है? खाना नहीं, नहीं। proper खाना तो नहीं है, वो बच्चे एक सारे तरह से नाश्ता ही है। एग्रीकल्चर वाले IIT कैफे जाके खाना खाते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, उतनी दूर जाना पड़ता है। क्योंकि क्यों भाई, ये क्यों हो रहा है ऐसा कि एग्रो कैफे में, मैत्री जलपान में अगर हमें नाश्ता या खाना नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे तो अभी तक पता चला था कि वहाँ पे थाली दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर मिलता है। नहीं, अब हम एक दिन भी जाके आए, उस दिन भी नहीं मिला, फिर दोबारा ट्राई करके आए तो वहाँ पे चाय और ये चीज़ें मिल रही थी, समोसा कचौरी। नाश्ते के लिए सामान मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है वहाँ पे एक अभी। बार देखा जाए उसको, देखेंगे। हाँ, और कैसा माहौल लगा यहाँ पे? माहौल भी आप लोगों ने सही बताया। नहीं अच्छा कुछ और अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज हैं। मतलब जिसको स्पोर्ट्स में मतलब है, जिसका इंटरेस्ट है, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, बढ़िया खेल सकता है, सब कुछ होता है। आप क्या खेल रहे हैं? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए कहीं नाम वाम लिखवाना पड़ा कि बास्केटबॉल लेके आए और खेलने लगे? नहीं, अपने डिपार्टमेंट से इशू करवाओ। मैं पहले खेला हुआ हूँ, तो मैं शाम को प्रैक्टिस के लिए आता हूँ और थोड़े टाइम बाद में हॉस्टल के गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे। 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में एग्री कप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उनका टूर्नामेंट्स, उनकी सब चीज़ों की लीग होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग आफ्टर ऑल क्या बनना चाहते हैं? कुछ भविष्य क्या एम, जैसे लोगों का डिसाइड होता है ना, आपने क्या डिसाइड किया? डिसाइड हुआ है यहाँ से एक अच्छा सा पैकेज लेके जाना है और किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे रहना है। जी हाँ, जैसे टीम मैनेजर वगैरह होते हैं अलग अलग कंपनीज में, तो वो टारगेट है मिनिमम जो भाई ने बताया मेरे ने 9-10 लाख का पैकेज। तो इतना तो ट्राई करेंगे अगर हो सकता है तो। अच्छा, जैसे हमारे सीनियर का 10 लाख का लगा है, अभी उसका 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, 1 साल तो अभी पूरा पेंडिंग में पड़ा ही है। रोहित सर है हमारे, एडवांस में लग गया। हाँ, उनका एडवांस में लग गया पैकेज UPL में, तो उसी प्रकार से हमारा भी लग जाए तो हम उसी लिए ट्राई कर रहे हैं खुद को, मतलब सारी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं सब चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उससे तो करके यहाँ पे आए हैं। टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो हमें बता रहे हैं कि क्या स्किल तुम्हें डेवलप करने हैं अभी। मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, जहाँ से आप आए हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे उन्होंने आपको क्या पढ़ाया है और क्या छोड़ दिया जो हम आपके लिए कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो अच्छा है प्रोफेसर भी। जिनके लैंग्वेज की बैरियर है उनको मतलब खुद को कैसे एक दूसरे के साथ हैंडल करना है, क्योंकि हमारे साथ तेलंगाना के भी है, कर्नाटका के भी है, तो उनके साथ हमारी मतलब कम्युनिकेशन उनके साथ हिंदी में नहीं हो सकता, तो इंग्लिश में कैसे वो
हिंदी में कम्युनिकेट करें हमारे साथ, और दोनों को मतलब कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाए। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ सिखा रहे हैं हमें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कुछ कमी दिख रही है यहाँ BHU में? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही हमें, बहुत बढ़िया है। हमारी क्लासेस रेगुलर लग रही है, ऐसे भी नहीं है कि क्लास ऑफ हो रही है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। और ये एग्रीकल्चर से MBA करना हो तो हमें भारत में, इंडिया में कहीं और भी कहाँ जाना चाहिए? सबसे बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है? वो तो IIM अहमदाबाद हो गया, और जैसे राजस्थान में भी नियाम है तो बहुत बढ़िया है, और बीकानेर है तो उसका भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। ये सब कैट के थ्रू होते होंगे ना? कैट के थ्रू भी होता है, यहाँ का CUET के थ्रू भी होता है, यहाँ कैट के थ्रू भी होता है, सब कुछ होता है। CUET के थ्रू बताइए कुछ। CUET के थ्रू तो मतलब एक ये यूनिवर्सिटी हो गई, और इसी का एक कैंपस है बरकच्छा, उसमें होगा, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में है, और एक इम्फाल में है। 2-3 ऐसे लगभग 5 या 6 यूनिवर्सिटी है जिनमें CUET के थ्रू प्राइवेट भी है। हाँ, प्राइवेट भी हैं? जी हाँ। तो लगभग ठीक है। प्राइवेट जगह, अच्छा प्राइवेट जो कॉलेजेस बहुत जो बेस्ट होते होंगे, क्या वहाँ से अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो क्या ऐसे पैकेजेस जो 9, 10, 14 लाख के सब मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ की फ़ीस आपको पहले ज़्यादा पे करनी होगी। लेकिन यहाँ की फ़ीस अब 45,000 रुपये, तो वहाँ की फ़ीस लगभग 1 लाख प्लस होगी फ़ीस, तो वो अफोर्ड नहीं कर आपकी पाएगा फीस स्टूडेंट। यहाँ MBA BHU एग्रीकल्चर बिजनेस MBA में कितनी फीस है? 45,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। 45,000 पर सेमेस्टर? हाँ। और ये 4 सेमेस्टर का होगा? हाँ, 4 सेमेस्टर का होगा। मतलब 1,80,000 रुपए हमें सिर्फ पढ़ने की ट्यूशन फीस देना ट्यूशन होगा? फीस देनी होगी, हॉस्टल का अलग से? हॉस्टल का अलग से। थोड़ी फीस ज़्यादा है, बस ये दिक्कत है इसमें। लेकिन पहले कंपेयर करें अगर हाँ। दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें तो उससे 3 से 4 गुना ही फीस मिलेगी इससे। अगर आप किसी में भी देखें, सस्ता से सस्ता भी कोई यूनिवर्सिटी देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको 7 लाख 8 लाख से नीचे कोई MBA करवा देगा। अच्छा, कोई नहीं करवा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो करके प्रोफेशनल कोर्स से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। और ये स्कॉलरशिप है क्या? स्कॉलरशिप ओनली स्टेट की मिलती है, यहाँ BHU की स्कॉलरशिप इसमें अलाउ नहीं होगी। बहुत लोगों को ये परेशानी दे रही है कि सिर्फ UP वालों को स्कॉलरशिप मिल जाता है ना? हाँ, अदर स्टेट को नहीं मिलता स्टेट है। को नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट दूर से आते हैं तो उनको तो पहले मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें तो UP वालों को तो BHU में अलग से कोटा भी मिल जाता है, BHU कोटा भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अदर स्टूडेंट तभी इंटरेस्ट होंगे जब उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और सब फैसिलिटीज अच्छे से मिलेगी, हाँ, तभी तो आएंगे, बाहर के स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे। आफ्टर ऑल हम एक ही बिरादरी में आते हैं, वो है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि हम UP वाले हैं, हम यहाँ वाले हैं, वहाँ वाले हैं। अब अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही नहीं, आप कहीं भी खड़े हैं तो आप स्टूडेंट होते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट लाइफ खोला है ना, किसी भी छात्र को कवर करेंगे तो ये सब फैसिलिटीज़ छोटी छोटी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट की काफ़ी मदद की जाए। जो बाहर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी बसेस चल रही हैं, उनमें स्टूडेंट से अगर ID कार्ड देख ले रहे हैं तो पैसे नहीं दिया जाए, मतलब नहीं लिया जाए पैसे। छोटी छोटी सहूलियत बरती जाएगी तो सरकार भी अच्छे वोट पाएगी, अच्छे लोगों से वोट पाएगी, पढ़ी लिखी जनता से वोट पाएगी, और इतना ज़्यादा वोट के लिए सिफारिश नहीं करना पड़ेगा जब चुनाव आएगा। सही है सर, ठीक है। राजनीति में बहुत रोल मिलेगा, इस चीज़ का फायदा होगा। युवा हैं अगर भाई आप। खाने में भी अगर ID कार्ड से कुछ बेनिफिट मिले तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट है, उनको भी BHU स्टूडेंट को अलग से बेनिफिट देना चाहिए भाई, इतने % डिस्काउंट। जैसे कोई 5% दे रहा है तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए, 5 की जगह 10 देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और खाना भी बढ़िया खा सके और पैसे भी कम लगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी। फिर भी कांग्रेस बहुत कमज़ोर है वहाँ पे, ऐसा क्यों भाई? नहीं सर, कमज़ोर तो नहीं कह सकते, सब सरकार अपनी अपनी जगह सही होती है। मैं कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहा, ना तो मैं BJP की तरफ बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ बोल रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को जहाँ से बेनिफिट मिले वही बात बोलेगा। बेनिफिट मिला कुछ वहाँ पे? अब प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में बहुत वैकेंसी निकाली है, वो जो पिछले टाइम से बहुत कम थी, लेकिन अब बहुत बढ़िया से निकली है सारी वैकेंसी। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली, एग्जाम हो गया जल्दी से, लगभग मतलब 6 या 7 मंथ के अंदर अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी हो गया, वैकेंसी निकली, एग्जाम भी हो गया। अच्छा, और राजस्थान के लिए और क्या? 2024 में वापस फर्स्ट ग्रेड की एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकल जाएगी, तो इससे अच्छा एग्रीकल्चर में और क्या कह सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में गहलोत सही है कि ये पायलट को लेकर के आना चाहिए था? नहीं सर, वो तो अपनी जगह दोनों ही सही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता सर। मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ आजकल, पॉलिटिक्स भी थोड़ी ऐसी पॉलिटिक्स जो चल सके, पच सके, कोई दिक्कत नहीं है। इतने क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ। हाँ, सही है सर, आपका तो काम है, क्योंकि आप तो इंटरेस्टेड सब चीज़ों में लेना चाहिए। लेकिन हम इतना पॉलिटिक्स में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। घर वाले किसके साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस के साथ कि किसी अदर पार्टी? देखो, गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, वो लगभग आधे से ज़्यादा लोग कांग्रेस की तरफ ही होते हैं।
ये आप देख लो चाहे गवर्नमेंट जॉब में है हाँ, लोग जो वैसे। गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो कांग्रेस की तरफ ही होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा अभी कांग्रेस बहुत बढ़िया है या भाजपा बहुत माड़ी है, लेकिन भाजपा भी अपनी जगह अच्छी है, जो बहुत कुछ हिंदुओं के लिए कर रही है, जिस चीज़ों का फायदा हमें अब मिल भी रहा है, ये बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है। कुछ लो हटाए हैं, कुछ हुआ है बेनिफिट, मतलब पहले तो है हिंदुओं का, मैं ये मानता था अभी यूपी में पहले डर लगता था कि यूपी में जाए ना जाए ये सब हो जाएगा, लेकिन जब अब आए हैं ना तो ऐसे लग रहा है भाई यहाँ पे सब कुछ हिंदुओं के रिलेटेड बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पे। सब बढ़िया है, मतलब हिंदू मुस्लिम सब रह रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, भाईचारा बहुत कहाँ बढ़िया से है। रह रहे हैं? योगी जी रहने नहीं दे रहे मुस्लिम को यहाँ पे ठीक से। नहीं सर, वो नहीं, मतलब हमारे साथ कोई भी है ना तो अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। राजस्थान में बुलडोजर चलता है क्या? राजस्थान में भी हाँ, बुलडोजर जो चलाने की जगह होगी वहाँ तो चलेगा ही ना। ठीक है भाई साहब, ओके। मिल के बहुत अच्छा लगा तीनों लोगों से। MBA करने आए हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, जी जी। बढ़िया कोर्स है, क्या सब चीज़ें हैं हमने पूछ ली। अगर कुछ लगता है कि छूट गया है कि भैया ये तो क्वेश्चन पूछना भूल ही गए आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कभी और भी लोग मिलेंगे एग्रीकल्चर बिजनेस के MBA वाले लोग, तो हम उनसे पूछा करेंगे वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने लिखे हैं। हाँ, इसका आप मतलब छोटा वीडियो अपलोड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत सर्च मारते हैं, क्योंकि हमसे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं अब भी कि कैसा कहाँ पे क्या मिलेगा, कंटेक्ट मिलेगा, सब कुछ। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत सर्च करके भी आप ऐड करके डालोगे तो भी आपका मतलब इसका वीडियो बहुत चलेगा। अभी क्या होगा ना कि आपसे बहुत लोग पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स पूछेंगे कैसे एडमिशन लिया, तो यही वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, तभी तो कह रहे हैं ना आपका, इसी तो कह रहे हैं भाई, हमने भी सर्च मारा था, हमें भी मैटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि CUT पहली बार हुआ तो इस चीज़ के रिगार्डिंग सब कुछ देख रहे थे। तो अब जो नहीं हुआ जिनका एडमिशन, वो भी इस चीज़ के सर्च मार रहे हैं भाई क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए आप बनाओ वीडियो तो आगे चलेगा बहुत। ये क्या हम बोल रहे थे भाई साहब आप? मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो, एक सेटिस्फाइड वीडियो। आप बताइएगा कितना सेटिस्फाइड था ये, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। ठीक है भैया।